बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाज़रीन, एशिया कप इस वक्त खबरों का महवर मरकज बना हुआ है क्योंकि एशिया कप में पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे और इसके अलावा एशिया की सभी टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आने जा रही हैं। और अब बात शुरू हो गई है कि एशिया कप में पाकिस्तान और भारत दोनों टीमें जो हैं वो किस किस्म का स्क्वाड सामने लेकर के आ रही हैं। भारतीय स्क्वाड के हवाले से बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि भारत पाकिस्तान के साथ इस एशिया कप में कौन सा स्क्वाड लेकर के आ रहा है, कैसा स्क्वाड लेकर के आ रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान में भी कुछ बड़े नामों की वापसी की खबरें गर्दिश कर रही हैं। शुएब मलिक क्या पाकिस्तानी टीम में वापस आ रहे हैं, इस हवाले से भी बड़ी खबर आ रही है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, उससे पहले पाकिस्तान ने जाना है नीदरलैंड 3 ओडीआईज खेलने के लिए। तो पाकिस्तान के स्क्वाड में शाहीन शाह अफरीदी की रिप्लेसमेंट सामने आ गई है। कौन बनने जा रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी की रिप्लेसमेंट? इसके अलावा बाबर आजम जो हैं उनकी जारी है मेहरबानियां हसन अली के ऊपर एक बार फिर से। और नीदरलैंड के दौरे के हवाले से भी हसन अली के सर पे बाबर आजम ने हाथ रख दिया है। और इसके अलावा 3 खिलाड़ी 2 पोजीशनों के लिए लड़ रहे हैं आपस में एशिया इसके लिए नीदरलैंड के दौरे के लिए। वो 3 खिलाड़ी कौन से हैं जो 2 पोजीशनों के लिए आपस में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं, इन तमाम मौजूआत पर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबरहयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, भारत जो है वो एशिया कप को एक बहुत बड़ा मौका समझ रहा है पाकिस्तान की टीम को अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि पिछली बार इंडिया के साथ जो बुरा हुआ वो इस वजह से हुआ कि इंडिया ने बहुत सारे इंडियन बल्लेबाजों ने बहुत सारे पाकिस्तानी बॉलर्स का सामना ही नहीं किया था, कभी सामना ही नहीं किया था सिवाय हसन अली के। बाकी मतलब सारे बॉलर्स उनके लिए नए थे। और उसके बाद फिर प्रॉब्लम इंडिया के लिए यह भी बना था कि पाकिस्तान के बल्लेबाजों को भारतीय बॉलर्स भी समझ नहीं पाए थे। सो उसकी वजह यह थी कि आपस में दोनों टीमों के दरमियान क्रिकेट ही नहीं होती थी। अब यह बड़ा मौका है भारत के लिए खास तौर पे पाकिस्तान के बल्लेबाजों को, पाकिस्तान के बॉलर्स को समझने का और उसके मुकाबले में एक प्रॉपर प्लेइंग 11 तरतीब देने का। इसलिए अब भारत की जानिब से जो मीडिया सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि इंडिया जो है वो एशिया कप के लिए अपनी जबरदस्त फुल स्ट्रेंथ टीम मैदान में उतारने जा रहा है। बिल्कुल कोई यंग टीम नहीं आएगी, कोई नातजुर्बाकार टीम नहीं आएगी, बल्कि वो टीम आएगी कि जो भारत फिर T20 वर्ल्ड कप तक कंटिन्यू करेगा। यानी ऐसी खबरें आ रही हैं कि अब यह मामला नहीं है कि जी फलां को रेस्ट दे दें, फलां को रेस्ट दे दें, सारे सीनियर को रेस्ट दे दें। जैसे अभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक जूनियर टीम मैदान में उतारी गई है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एशिया कप में भारत अपनी खतरनाक टीम मैदान में उतारने के लिए तैयार है। तो क्या पाकिस्तान भारत की इस टीम का जवाब दे पाएगा? अब मसला यह है कि सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या विराट कोहली की भारतीय प्लेइंग 11 में वापसी होने जा रही है या उनकी मुकम्मल तौर पर छुट्टी होगी। मैं तो यह समझता हूं कि देखिए जी, बीइंग अ विराट कोहली फैन, मैं ये समझता हूं कि विराट कोहली को भारत के स्क्वाड का हिस्सा जरूर बनना चाहिए। इस T20 वर्ल्ड कप में उनके तजुर्बे से भारत को फायदा जरूर उठाना चाहिए और यह नहीं है कि जी आप इतने बड़े इवेंट के लिए उनको बाहर कर दें। सो मुझे ऐसा लगता है कि भारत को एशिया कप में भी विराट कोहली को टीम का हिस्सा बनाना चाहिए। और ऑब्वियसली बाकी जो मेन प्लेयर्स हैं भारत के बॉलिंग में भी और बैटिंग में, वो सारे के सारे जैसे बुमराह और शामी हैं, इसके अलावा जो रोहित शर्मा हैं, इसके अलावा बाकी जितने भी सीनियर जितने भी KL राहुल है, मतलब कंप्लीट एक कॉम्बिनेशन भारत को बनाना चाहिए। और ऐसा ही लग रहा है कि भारत एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने की प्लानिंग करेगा और उसका आगाज भारत एशिया कप से करने जा रहा है। और एशियन कंडीशंस में एशियन टीमों के खिलाफ भारत अपनी प्लानिंग करेगा और ऑब्वियसली उसका फायदा
दोनों टीमों को होगा। पाकिस्तान को भारत को समझने का मौका मिलेगा और भारत को पाकिस्तान को समझने का मौका मिलेगा। पाकिस्तान क्या करने जा रहा है, पाकिस्तान के साथ भी इश्यू है जी। T20 में हमारी परफेक्ट किस्म की बैलेंस्ड प्लेइंग 11 नहीं है। हमें जो मिडिल ऑर्डर है उसके अंदर तजुर्बे की जरूरत है और खबर अब ये आ रही है कि मिडिल ऑर्डर को स्ट्रेंथन करने के लिए शोएब मलिक की वापसी एक बार फिर होने जा रही है और बाबर आजम के पसंदीदा प्लेयर हैं शोएब मलिक, और शोएब मलिक को अब स्क्वाड का हिस्सा बनाया जा रहा है एशिया कप के लिए। ऐसी खबरें, कंफर्म खबरें आ रही हैं। कुछ उन्होंने ड्रीम बिग के नाम से एक अदद अपनी पोस्ट भी इंस्टाग्राम पे शेयर की हुई है कि ड्रीम एक में लिखा हुआ है, उसमें थोड़ा सा छोटा उनका कद दिखाया गया, और उसके बाद बिग, ड्रीम बिग लिखा हुआ है और उसमें उनका कद बड़ा दिखाया गया है। और वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एशिया कप भी जीतेंगे और हम वर्ल्ड कप भी जीतेंगे। और इससे थोड़ा अंदाजा भी हो रहा है कि उनकी क्रिकेट में वापसी होने जा रही है। T20 वर्ल्ड कप के लिए उनकी वापसी के बारे में बहुत ज्यादा उम्मीद जाहिर की जा रही है और मेरे ख्याल में उनके आने से काफी ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी पाकिस्तान की टीम को। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन एशिया कप में उनकी वापसी होने के काफी इम्कानात मौजूद हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तानी टीम जा रही है कहां पे जी, नीदरलैंड। और नीदरलैंड में बात हो रही थी कि जी शाहीन शाह अफरीदी जो है उनको रेस्ट दिया जा रहा है, तो उनकी रिप्लेसमेंट क्या होगी। तो नसीम शाह जो है उनको पाकिस्तानी स्क्वाड का हिस्सा बनाया जा रहा है इन प्लेस ऑफ शाहीन शाह अफरीदी। और अब नसीम शाह को जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर अक्रॉस द फॉर्मेट इस्तेमाल करने का प्लान किया गया है। सुनने में यह है कि उनको T20 एशिया कप में भी आजमाया जा सकता है ड्यू टू हिज फास्ट बॉलिंग, और वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। बाय द वे उन्होंने मायूस कुन बॉलिंग नहीं की। अगर रियल मीनिंग में देखें कि पाकिस्तान के टेस्ट बॉलिंग स्क्वाड में से अगर किसी फास्ट बॉलर ने अच्छी बॉलिंग की है शाहीन के बाद, तो वो सिर्फ यही थे। अपने हसन अली भाई जो हैं वो तो आपको पता है कि वो किस किस्म की बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि ये तो आ जाएंगे उनकी जगह। तो बाकी जो मिडिल ऑर्डर है उसमें पाकिस्तान की जानिब से 3 खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिनमें 2 पोजीशंस के लिए आपस में मुकाबला है। और वो 3 खिलाड़ी कौन कौन से जी हैं, शान मसूद हैं, हैदर अली हैं और उनके अलावा शामिल हैं उसमें सऊद शकील। अब 2 पोजीशनें हैं और 2 पोजीशनों के लिए 3 प्लेयर आपस में मद्दे मुकाबिल हैं। तो मेरी खबर यह है कि शान मसूद और हैदर अली दोनों को मौका मिल सकता है। हैदर अली को भी अब पाकिस्तान मौका देगा और T20 एशिया कप में भी मेरे ख्याल में हैदर अली को मिडिल ऑर्डर में आजमाया जाएगा। मिडिल ऑर्डर में जो आपकी टीम है उसको स्ट्रेंथ की जरूरत है। यह नहीं हो सकता कि आप सारे का सारा मुद्दा जो है वो डाल दें किसके ऊपर, ओपनर्स के ऊपर, और फिर वन डाउन के ऊपर जो है वो आ जाते हैं आपके फखर जमान, और नीचे फिर हम स्ट्रगल करते हैं। आपने देखा अभी पिछली सीरीज में कि हमने नीचे वाली पोजीशनों पे जो है वो स्ट्रगल किया है। सो इस वजह से खासतौर पे ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में, तो इस वजह से पाकिस्तान को जो है वो तजुर्बे की भी जरूरत है दरमियान में, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा बैलेंस की भी जरूरत है। और अगर पाकिस्तान इनको खिलाता है अपने हमारे हैदर अली को, तो वो बहुत बेहतर हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि हैदर अली को पाकिस्तान ने प्रॉपरली यूज नहीं किया। हसन अली के ऊपर मेहरबानियां बाबर आजम की अलबत्ता जारी हैं, और नीदरलैंड के खिलाफ भी जो पाकिस्तान का स्क्वाड बनने जा रहा है उस पर हसन अली जो है उनको मौका एक बार फिर दिया जा रहा है। बाबर एक बार फिर खबरों में आ गए हैं जी, और इस बार उनकी खबरों में आने की वजह यह है कि जो विजडन मैगजीन है उसने 3 तरह की प्लेइंग 11s बनाई हैं, और बाबर आजम दुनिया के वाहिद खिलाड़ी हैं जो उन तीनों प्लेइंग 11s का हिस्सा हैं। यानी विजडन फॉर्म टेस्ट 11 जो है उसमें भी बाबर आजम शामिल हैं, विजडन करंट ओडीआई 11 जो है उसमें भी बाबर आजम शामिल हैं, और विजडन की जो ऑल टाइम T20 11 है, ये तो मैंने कल भी आपको बताया था कि उसमें भी बाबर आजम शामिल हैं। तो दुनिया क्रिकेट के वाहिद खिलाड़ी हैं बाबर आजम। इज द ओनली प्लेयर टू बी नेम्ड इन ऑल 3 टीम्स, जिनको तीनों टीमों में शामिल किया गया। सो विजडन ने यह मान लिया है
कि बाबर आजम इस वक्त अक्रॉस द फॉर्मेट सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं। कप्तान के हवाले से तो सवालात उठते हैं और वो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह वो बेहतरी लाएंगे, लेकिन जो उनकी दोस्ती वो निभा रहे हैं अपने हसन अली के साथ, हसन अली एक बार फिर मोस्ट प्रोबेबली आपको एशिया कप में तो नजर आएंगे ही आएंगे। आपको जनाब वो नीदरलैंड के खिलाफ जो पाकिस्तान का स्क्वाड है उससे भी बाहर होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। उनको पता है बाबर आजम को कि अगर एक बार ये बाहर हो गए तो फिर समझो बाहर हो गए। सो दोस्ती का तकाजा यही है कि इनको बाहर ना किया जाए। रमीज राजा जो है उनके लिए अच्छी खबर यह है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी अच्छी खबर यह है, रमीज राजा की यह कामयाबी है कि आईसीसी ने एक जो है वो ग्रुप तश्कील दे दिया है जो कि टैकल करेगा कि जो इंक्रीजिंग T20 लीग्स हैं इसका जो क्रिकेट के ऊपर असर है वो कम से कम किया जाए। आपको पता है रमीज राजा का सबसे बड़ा मसला यह है कि जो 2.5 महीने अब आईपीएल को दे दिए गए हैं इससे पाकिस्तान की क्रिकेट मुतासर होने का खतरा है। और अब ये एक सॉर्ट ऑफ सक्सेस है रमीज राजा की कि आईसीसी ने इसको मान लिया है आखिरकार। पैट कमिंस जो हैं जी उनके लिए खुशी की खबर यह है कि उन्होंने शादी कर ली है, उनको शादी मुबारक। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।